Jai Hind, your SSB guru Karnal Agrawal is back with a very very important topic for each one of you. अगला जो मिथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटरव्यू में हम सोचते हैं कि जो अंग्रेजी बोलता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज का माहिर है या कॉन्वेंट स्कूल से आया है, अंग्रेजी की अच्छी बातचीत करता है, उसका तो सिलेक्शन पक्का है। मैंने एक वीडियो डाला है, वो जरूर देखें। इंग्लिश और हिंदी कौन सी भाषा का प्रयोग करें? हिंदी हमारी मातृभाषा या हमारी सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज होती है। इंग्लिश हमारी इंडिया में बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन वर्किंग नॉलेज इंग्लिश की एक्सपेक्टेड होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आप गलतियां भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईओ समझते हैं, जानते हैं कि यस, ये आपकी नेचुरल गलती हो चुकी है और इसको आप थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के बाद ठीक कर लेंगे। वो इंग्लिश की चेकिंग नहीं कर रहे हैं, वो आपकी नॉलेज की चेकिंग कर रहे हैं कि आपके अंदर कितना नॉलेज बेस है, आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। एजुकेशन एक बड़ा मिथ लेके जाते हैं कि क्या अगर हम कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं या अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो ज़रूर हमारा सिलेक्शन पक्का है। या एसएसबी में तो जो अंग्रेजी या कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े होते हैं या मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी, इस तरह के स्कूल के होते हैं, उन्हीं को ही चांस मिलता है। बहुत बड़ा मिथ है, बहुत, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्योर गांव के सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। एसएसबी इज नॉट बॉदर्ड वेदर यू हैव स्टडीड इन ए कॉन्वेंट स्कूल और ए मिलिट्री स्कूल। यस, अगर आपके अंदर क्वालिटी है तो आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट होंगे, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि आप अपनी क्वालिटीज़ को मेंशन करें वहाँ पर। इसके अलावा एक और कॉमन मिथ होता है कि जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स होते हैं या सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनके बच्चों का सिलेक्शन होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सीनियर ऑफिसर्स या किसी के भी बच्चे होंगे, उनका सिलेक्शन होना उनके क्वालिटीज़ के ऊपर होता है, ना कि वो आर्मी बैकग्राउंड के हैं। फ़र्क इतना होता है, जो आर्मी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको नेचुरली आर्मी के माहौल के बारे में थोड़ी जानकारी होती है, थोड़ी सी एडवांटेज होती है, उससे ज़्यादा उनको कोई ख़ास एडवांटेज नहीं मिलती है। एक मिथ सबसे बड़ा रिपीटर्स और फ्रेशर को लेकर और कोचिंग सेंटर्स को लेकर, इन दोनों को मैं कवर कर रहा हूँ। पहला है रिपीटर्स और फ्रेशर्स को लेकर कि रिपीटर्स को एडवांटेज होती है या फ्रेशर्स को एडवांटेज नहीं होती है। ये एक डिबेट चलता है। पुराने टाइम में फ्रेशर्स का सिलेक्शन स्केल या रेट ज़्यादा होता था, पर आजकल करंट सिनेरियो में रिपीटर्स आर गेटिंग मोर सिलेक्टेड एज कंपेयर टू फ्रेशर्स। फ्रेशर्स को पहले गोल्डन चांस माना जाता था और रिपीटर्स को कहा जाता था कि नहीं रिपीटर्स, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एसएसबी आपकी क्वालिटीज़ को चेक कर रहा है, उनके अपने टेस्ट के जरिए हैं, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, चाहे जीटीओज हो, चाहे इंटरव्यूइंग प्रोसेस हो, पर वो आपकी क्वालिटीज़ को जज करने के लिए वहाँ पे आपको 5 दिन की प्रक्रिया में बुलाया है। तो इसलिए रिपीटर्स या फ्रेशर का माइंडसेट लेकर नहीं जाएं। आप तो अपना वहाँ पर फोकस रखकर सबसे अच्छा करें जो आपको बताया गया। सिमिलरली कोचिंग सेंटर, एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर मैं कोचिंग करके जाऊँगा तो मैं नेचुरल नहीं रहूँगा। कोचिंग सेंटर से घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। कोचिंग सेंटर, हाँ, वो कोचिंग सेंटर जहाँ आपको बताते हैं कि WAT में अगर ये वर्ड आए तो ये सेंटेंस लिख देना, या TAT में इस पिक्चर को दिखाएं तो ये कहानी लिख देना, वैसे कोचिंग सेंटर से ज़रूर बचें। अगर ऐसा कोई कोचिंग सेंटर कर रहा है तो आपकी साइकोलॉजी को उसमें डिस्टॉर्शंस पैदा कर रहा है, और डिस्टॉर्शंस पैदा करने पर आपके सिलेक्शंस में ज़रूर एक डिफ़िकल्टी आने वाली है। अगर कोचिंग सेंटर्स आपको ठीक तरीके से ग्रूम और गाइड कर रहे हैं और आपको प्रोसेस इम्प्रूव करा रहे हैं तो कोचिंग सेंटर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कोचिंग सेंटर्स आपको मदद करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, आपके साइकोलॉजिकल जो डॉर्मेंट स्किल्स हैं उनको उभारने में। फेवरेटिज्म एक अगला पॉइंट होता है जिसको भी लेकर एक डाउट आता है कि शायद एसएसबी सेंटर में थोड़ा सा फेवरेटिज्म किया जाता है कि अगर आप आर्मी बैकग्राउंड के हैं या आप आरएएमसी कॉन्वेंट स्कूल या मिलिट्री स्कूल के हैं तो शायद थोड़ा बहुत आपके साथ
फेवरेटिज्म किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैडेट्स जो आरआईएमसी से आते हैं या मिलिट्री स्कूल से आते हैं नहीं सेलेक्ट होते हैं। परसेंटेज इसलिए ज़्यादा होती है सैनिक स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल्स या आरआईएमसी की, क्योंकि वहाँ पर वो एक उसी एनवायरनमेंट में पलते हैं, उसी एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, तो उनकी इनहेरेंट क्वालिटी कंपेयर टू आउटसाइड कैंडिडेट्स थोड़ी सी बेहतर होती है, तो इसलिए उनको एक लिटिल एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा और कोई फर्क नहीं होता। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कोई भी कभी भी एसएसबी के लिए जाएं, किसी भी बोर्ड में जाएं, एक तो ये नहीं लेके जाएं कि ये फलाना बोर्ड रिजेक्शन सेंटर है। जैसे कई बार पहले एक पुराने टाइम में इलाहाबाद बोर्ड को एक रिजेक्शन सेंटर के नाम से जानने लगे थे लोग, या बेंगलोर को सिलेक्शन सेंटर से जानने लगे वाला हूँ। बस आपको तो मेरे वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और एज एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपके मन में कोई शक, दुविधा या क्वेश्चंस हैं एसएसबी को लेकर, मेरे से पूछें, मैं जरूर आपके साथ कनेक्ट होऊंगा और आपका जवाब दूंगा। जय हिंद।